आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद घोषणा कर दी है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और इसके साथ ही टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं ली थी उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। यानी जेपीएससी की परीक्षा के साथ साथ टीडीपीएल ने और भी कई परीक्षाएं संचालित कराई थी और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2014 के बाद जितनी भी बहालियां हुई हैं उनकी भी न्यायिक आयोग बनाकर समीक्षा की जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि आज अभ्यर्थियों से वार्ता होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों से वार्ता नहीं हुई और उसके बाद सीएम ने तमाम मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक के लिए बुला लिया था। कैबिनेट की बैठक हुई और अभी थोड़ी देर पहले सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से यह घोषणा की गई है कि जिस तरह से शिकायतें आई है और उनकी तरफ से यह खासकर कहा गया है कि जेपीएससी में जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है, यानी सीधा इशारा अभय तिवारी की तरफ था। अभय तिवारी जैसे लोग जो जेपीएससी के घोटाले के किंगपिन थे, मास्टर की थे, वो लोग जेएसएससी में पास कर गए हैं और इसलिए जेएसएससी की परीक्षाएं संदिग्ध हैं। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है और ये एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं आयोजित कराई थी उनमें जेएसएससी सीजीएल की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा इसे रद्द करने की घोषणा की गई। जेएसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा ये भी रद्द हो जाएगा और जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 14वीं परीक्षा को रद्द करने की पहले से ही घोषणा कर दी गई थी। और इसके अलावा वन संरक्षक और ये जितनी भी परीक्षाएं अभी टीडीपीएल की तरफ से कराई गई थी उन्हें रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, 20 तारीख को सीएम हाउस के घेराव की घोषणा की गई थी, 18 तारीख तक का वक्त सरकार को दिया गया था। अब देखिए 17 तारीख है और सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है और जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई हैं उन्हें रद्द करने की घोषणा कर दी गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। अब जो अभ्यर्थियों की मांग थी सीबीआई जांच को लेकर, तो इस विषय में उन्होंने कहा है कि जब परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा रहा है और न्यायिक आयोग इन तमाम चीजों की जांच करेगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये बड़ी घोषणा है और ये एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है कि जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ टीडीपीएल ने अब तक जितनी परीक्षाएं ली हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। टीडीपीएल की तरफ से कई परीक्षाओं का आयोजन कराया गया था। एक बार देखा जाए तो उसकी सूची जो है 11वीं से 13वीं और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, पीटी परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल और इसके साथ बैकलॉग परीक्षाएं, बैकलॉग जेपीएससी 23 और बैकलॉग जेपीएससी 25। इसके साथ साथ सीडीपीओ, एफएसओ और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा जो टीडीपीएल की तरफ से कराई गई थी। इसके साथ साथ एसीएफ, जेट, एपीपी, रेगुलर और बैकलॉग और सिविल जज की परीक्षाएं टीडीपीएल की तरफ से कराई गई थी। आपको बता दें कि टीडीपीएल की तरफ से ही बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं और जिस तरह से सीआईडी पूछताछ कर रही थी, अभय तिवारी ने खुलासा किया था, इसके अलावा और भी कई लोग पकड़े गए थे, इन सभी ने खुलासा किया है कि टीडीपीएल एजेंसी के जरिए इन तमाम गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया था। और देखिए, अब जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे अब उनके साथ क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज भी जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो पास अभ्यर्थी थे वो मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। तो अब इस पर आगे सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जेएसएससी और तमाम जो परीक्षाएं टीडीपीएल की तरफ से कराई गई थी उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी गई है।